रही कि अयोध्या नहीं जाएगा प्रधानमंत्री जो बनेगा, और प्रधानमंत्री की जिठानी की देखा देखी देवरानी भी बोले प्रधानमंत्री नहीं जा रहे तो मुख्यमंत्री भी नहीं जाएंगे हमारे डर के। बोले आप विश्वेश्वर महादेव भी नहीं जाएंगे, काशी विश्वनाथ तक ठीक है, विश्वेश्वर महादेव उधर न झांकना। बोले अच्छा। अब बोले जन्मभूमि मथुरा तो कतई नहीं जाओगे। मतीन खान साहब ये बात कुछ समझ नहीं आती, क्यों है ऐसा? प्राइम मिनिस्टर पोस्ट किया जा रहा है, एज ए प्राइम मिनिस्टर दर्शाया जा रहा है, उससे भारत को कितना बड़ा फायदा होने वाला है ये बता दीजिए अमिताभ अग्निहोत्री जी। आपने अपनी बात रख ली, ठीक। अब मैं बता देता हूं, नेहरू जी से लेके और मनमोहन सिंह तक सरकारी पैसे से सरकारी निवास में, जो चीज आप भी सुन लेना, रोजा इफ्तार होता था, उससे भारत को कितना लाभ हुआ ये आज तक किसी ने श्वेत पत्र जारी नहीं किया। पैसा तो मेरा गया, प्रधानमंत्री अपनी तनख्वाह से किया। राष्ट्रपति, अरे रुकिए राष्ट्रपति, रुकिए भाई, आप तो दूर से देखे होंगे, मैं जाके अटेंड करके बोल रहा हूं, ठीक है ना? कितना लाभ हुआ देश को? अरे रुको भाई, कितनी नौकरी बढ़ी उससे, रोजा इफ्तार से, कितने लाख रोजगार बढ़े, कितने हजार किलोमीटर सड़कें बन गई रोजा इफ्तार करने से, आज तक नहीं बताया किसी ने। नमस्कार दोस्तों, मैं तो आ चुका हूँ आपके साथ। नमस्कार मेरी जान, मैं करवाने वाला हूँ पहचान इस डिबेट की, जिससे आपको मिलेगा एक नया तजुर्बा। और मेरे बेटे वीडियो शुरू करते हैं बैठे बैठे, इन सब की करूँगा पिलाई। अब तुम देख रहे हैं मेरे भाई, जय श्री राम, नमस्कार प्रणाम। वीडियो स्टार्ट करो। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो। कि तमाम मुल्क लोकतांत्रिक हैं मतीन साहब, वहां कुछ ही मुल्क हैं जो धर्म आधारित राज्य, जिनको हम लोग अंग्रेजी में थियोक्रेटिक स्टेट बोलते हैं, अन्यथा ज्यादातर राष्ट्र लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन है। लेकिन अगर वहां क्रिश्चियन बहुसंख्यक हैं तो वहां का राष्ट्राध्यक्ष वेटिकन सिटी जाता है बिना किसी झिझक के, वहां सिर झुकाता है बिना किसी शर्म के, ऐसा नहीं कि मुंह चदर से ढक के जाए, अंधेरे में जाए। ये समस्या भारत में ही क्यों रही कि अयोध्या नहीं जाएगा प्रधानमंत्री जो बनेगा, और प्रधानमंत्री की जिठानी की देखा देखी देवरानी भी बोले प्रधानमंत्री नहीं जा रहे तो मुख्यमंत्री भी नहीं जाएंगे हमारे डर के। बोले आप विश्वेश्वर महादेव भी नहीं जाएंगे, काशी विश्वनाथ तक ठीक है, विश्वेश्वर महादेव उधर न झांकना। बोले अच्छा। अब बोले जन्मभूमि मथुरा तो कतई नहीं जाओगे। मतीन खान साहब ये बात कुछ समझ नहीं आती, क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि वहां लोग जाते हैं, वहां अमिताभ अग्निहोत्री जैसे लोग उनका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात देखिए यह है कि प्रधानमंत्री जहां पे जो भी काम करते हैं, उस काम से सबसे पहले बात ये सोचना चाहिए कि देश हित में कितना बड़ा फायदा हो रहा है जी, देश में क्या इन्वेस्टमेंट आ रहा है, देश में क्या तरक्की हो रही है, देश भुखमरी से कैसे निकल रहा है, ये सब चीजें होती हैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, इसलिए आप बताइए इससे क्या फायदा होना जा रहा है भारत सरकार को उनके इस विजिट से? भाई सारे सबके धार्मिक इश्यूज है, मैं भी अपने धर्म स्थल जाता हूँ, आप भी जाते होंगे, सारे लोग जाए, मगर उसको पॉलिटिसाइज करके जिस तरह से एज ए प्राइम मिनिस्टर पोस्ट किया जा रहा है, एज ए प्राइम मिनिस्टर दर्शाया जा रहा है, उससे भारत को कितना बड़ा फायदा होने वाला है ये बता दीजिए अमिताभ अग्निहोत्री जी। आपने अपनी बात रख ली, ठीक। अब मैं बता देता हूं, नेहरू जी से लेके और मनमोहन सिंह तक सरकारी पैसे से सरकारी निवास में, जो चीज आप भी सुन लेना, रोजा इफ्तार होता था, उससे भारत को कितना लाभ हुआ ये आज तक किसी ने श्वेत पत्र जारी नहीं किया। पैसा तो मेरा गया, प्रधानमंत्री अपनी तनख्वाह से किया। राष्ट्रपति, अरे रुकिए राष्ट्रपति, रुकिए भाई, आप तो दूर से देखे होंगे, मैं जाके अटेंड करके बोल रहा हूं, ठीक है ना? कितना लाभ हुआ देश को? अरे रुको भाई, कितनी नौकरी बढ़ी उससे, रोजा इफ्तार से, कितने लाख रोजगार बढ़े, कितने हजार किलोमीटर सड़कें बन गई रोजा इफ्तार करने से, आज तक नहीं बताया किसी ने। दूसरी बात में मतीन साहब, अरे रुको भाई, अभी लगातार मत बोलिए, नो, अपने अवसर पर जितना उस वक्त बोला करो जब अवसर हो। दूसरी बात मतीन खान साहब ने कही, उस पर मैं एक बात और कह दूं कि एक दूसरा उदाहरण मुझे और याद आता है। भारत के प्रधानमंत्रियों ने एक रवायत बना के रखी थी लगातार कि अजमेर शरीफ से लेके और देवा शरीफ तक चादर जाएंगी प्रधानमंत्री की तरफ से, ठीक। उससे देश को कितने कृषि में लाभ हुआ, मछली पालन में लाभ हुआ, मुर्गी पालन में लाभ हुआ, नौकरी में लाभ हुआ, सड़कें बनी, डिफेंस मजबूत हुआ चादर भेजने से। ये बड़ा सवाल है ना? नहीं, अजमेर शरीफ में सौंदर्यीकरण हुआ, अजमेर शरीफ में सरकार का पैसा लगा, उससे कितने रोजगार बढ़े, कितना देश का फायदा हुआ, ये सवाल तो उठेगा, नहीं उठेगा? इसलिए बोलने से पहले सोच लिया करिए। करण साहब, आपने एक सवाल पूछा था, उस पर एक मेरे जहन में एक आंकड़ा आ गया, वो आंकड़ा आपको संतुष्ट कर देगा अगर आप होना चाहें।
है ना। पिछले वर्ष काशी में 10 करोड़ तीर्थयात्री आए, 10 करोड़ यानी 80 लाख महीना, ठीक, यानी 2.25 लाख रोज। और ब्रज में आए 6 करोड़, तो 10 और 6 16। 100 ताजमहल मिला के भी 16 करोड़ यात्रियों को आकर्षित नहीं कर सकते। 100 ताजमहल, ठीक, जो सबसे बड़ा प्रतीक था हमारा। गोवा जो भारत का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है टूरिज्म का, जोशी जी आप तो प्रोफेसर हो, आपको तो समझ में आ ही जाएगी बात, उसमें आए 2.25 करोड़, क्या, यानी गोवा से 6 गुना ज्यादा। इससे रोजगार बढ़ता है, इससे लोगों को काम मिलता है, इससे विकास का पहिया घूमता है, इससे थाली में रोटी पहुंचती है। मतीन साहब, मुसलमान की थाली में भी इसी से रोटी पहुंच रही बनारस में, और हिंदू की भी। मतीन साहब, मैंने कहा कि आपको बता दूं तो आपको थोड़ा प्रसन्नता होगी, नहीं? हाँ, मैंने कहा जैसे ही मैंने एक बात कही, तो जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता और अमिताभ अग्निहोत्री जी को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। हाँ। मैं एक बात बता रहा हूँ, बात समझने की बात है। देखिए, आपने सारे प्रधानमंत्री को लाइन में खड़ा कर दिया। वो सेकुलर फैब्रिक को बचा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि आपसी मतभेद हो, वो नहीं चाहते थे कि दिलों में नफरतें बढ़े, वो नहीं चाहते थे कि अमन शांति को दागदार किया जाए। इसलिए वो इस तरह के कंट्रोवर्सी वाले इश्यूज में नहीं पड़े। बेसिक बात यह है कि वो शांति के प्रतीक थे। वो बेसिकली वो सोशल फैब्रिक को, बेसिक बात देखिए कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये कहीं पे प्रधानमंत्री जाता है, आप एज ए नरेंद्र मोदी ना देखिए, एज ए प्राइम मिनिस्टर देखिए। प्राइम मिनिस्टर जाता है तो मिडिल ईस्ट में हमारे कितने लेबर्स काम करते हैं, मिडिल ईस्ट से जो हमारा कितना बड़ा रेवेन्यू आता है, कितना हमारा भारत को तरक्की होती है। ये बताइए, इस विजिट से भारत कितनी तरक्की कर लेगा, भारत को कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। भारत की किसी को परवाह नहीं है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की परवाह है। अब रुकना होगा, आगे आवाज, चाहे आप फायदा हो जाए। अब आगे, अब अभी आपकी आवाज नहीं जा रही, अब रुक जाओ। मैं हैरान हूं, कैसी सोच है। रामलला के दर्शन इसलिए नहीं किए पुराने प्रधानमंत्रियों ने क्योंकि वो सेकुलर फैब्रिक बचा रहे थे। वो जामा मस्जिद गए, मौजूदा इमाम के, बड़े इमाम के अब्बा हुजूर के कदम बोसी करके आए, उससे फैब्रिक मजबूत हो रहा था। बड़े ज्ञानी पाए आ गए इस देश में। तो भाई वो अजमेर शरीफ तक पे टोकरा रख के गए, उससे फैब्रिक मजबूत कर रहे थे। फैब्रिक जोड़ो फेविकोल अभियान चला रहे थे। रामलला के दर्शन कर लेंगे तो देश टूट जाएगा। गजब बात है। इस बात की आलोचना नहीं, निंदा होनी चाहिए। बात तो सही है। जिन लोगों का ऐसा मिजाज था, आज वो वोट के तराजू में न तोला में बचे न माशा में बचे, तुल गए सब। गलत कह रहा हूं क्या? अच्छे अच्छे तुल गए, खत्म हो गए, जिनके परिवारों ने पीढ़ियों राज किया इस देश में। कैसी भाषा बोली जा रही है कि इसलिए नहीं गए वो लोग। अच्छा जी, हजरत बल जाने में समस्या नहीं, अजमेर शरीफ जाने में समस्या नहीं, चरारे शरीफ जाने में समस्या नहीं, देवा शरीफ जाने में समस्या नहीं, वहां से देश मजबूत हो रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा जाने से देश टूट जाएगा। कैसी भाषा है? मैं इसी भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता। ये प्रश्न अब देश में नहीं बिकेगा। इस प्रश्न को उछालने वाले लोगों को देश अस्वीकार कर चुका है। उस अस्वीकार को भी 10 साल से ज्यादा हो गए, और आगे अब वही प्रक्रिया रहेगी। लिख लीजिए, क्या ये भाषा बोली जा रही है कि जो पुराने लोग नहीं गए रामलला के दर्शन करने, बाबा के दर्शन, विश्वनाथ के दर्शन करने, केशव देव के दर्शन करने, कृष्ण जन्मभूमि पर, वो देश बचा रहे थे। राम के दर्शन से देश टूटता है कि राम के दर्शन न करने वाले देश तोड़ रहे हैं? जोशी जी, ऐसी सोच लेके भारत में लोकतंत्र का खाने में उतरने का मन रखते हैं लोग। इतना हिम्मत कहां से लाते हैं लोग भाई? मैं बहुत दुख के साथ कहूंगा कि ऐसी सोच का भारत में अब कोई स्थान नहीं। जोशी साहब, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, क्या को न हो हमें कहानी, मुझे तो राजनीति करनी नहीं ना, टिकट मांगनी, अपना अपना सोचे नेता। ऐसी सोच वाली पार्टी, नेता, कार्यकर्ता इस देश में कभी अब मंजूर नहीं होंगे। जनता उनके माथे पर कभी रोली चंदन नहीं लगाएगी। लिख लीजिए, जो ये कहने की धृष्टता करेंगे, दुस्साहस करेंगे, मैं दुस्साहस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो लोग रामलला के दर्शन करने नहीं गए, वो इसलिए नहीं गए कि देश में एकता बनी रहे, अमन चैन बना रहे। अरे राम है तो देश एक है। जोशी जी, बगल में राम नहीं है, बगल वाले देश में, उसका क्या हाल है? आप तो प्रोफेसर हो, 1947 में जितने हिंदू वहां थे वो बढ़ने चाहिए थे क्या? वो तो नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो गए। जोशी जी, कहां गए हिंदू? क्योंकि वहां राम नहीं है, इसलिए वहां ये है। अफगानिस्तान में राम नहीं है, वहां सोशल फैब्रिक मजबूत हो रहा है।
सीरिया में राम नहीं है, वहां सोशल फैब्रिक मजबूत हो रहा है। अरब में राम नहीं है, सोशल फैब्रिक मजबूत हो रहा है। तमाशा है, तमाशा इस मुल्क में तमाशा है। जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिलेगा।